क्या हम अकेले हैं? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। ब्रह्मांड बहुत विशाल और रहस्यमय है। इसमें अरबों आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। इनमें से कई तारों के पास अपने खुद के ग्रह भी हैं। क्या इन ग्रहों पर जीवन हो सकता है? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीवन है? नासा का वॉयेजर मिशन इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वॉयेजर यान 1967 में लॉन्च किया गया था। इसे हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका मिशन बदल गया। यह एक इंटरस्टेलर यात्री बन गया। इस यान में मानवता के संदेश भी रखे गए थे, ताकि अगर उसे कोई दूसरी सभ्यता मिले तो उन्हें यह संदेश मिल सके। वॉयेजर आज भी हमें बहुमूल्य जानकारी भेज रहा है। इसने एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को तोड़ा है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2, ये दो वॉयेजर अंतरिक्ष यान 1977 की गर्मियों में अपनी यात्रा पर निकले थे। उन्हें ऐसे रास्ते पर भेजा गया था जहां से वो बृहस्पति और शनि ग्रहों के पास से गुजरें। वॉयेजर को एक दुर्लभ ग्रह संरेखण का लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह संरेखण हर 176 साल में केवल एक बार होता है। इस संरेखण की वजह से वॉयेजर हर ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके खुद को अगले ग्रह तक पहुंचा सकता था। इस गुरुत्वाकर्षण सहायता पैंतरेबाजी ने उनकी यात्रा के समय को काफी कम कर दिया। वॉयेजर का मुख्य मिशन बाहरी ग्रहों का अध्ययन करना था। इन ग्रहों की तस्वीरें लेने और इनके वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र और छल्लों और चंद्रमाओं के सिस्टम का अध्ययन करने के लिए इनमें कई वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए थे। वॉयेजर ने उम्मीद से कहीं ज्यादा काम किया। इसने हमें बहुत सारी जानकारी भेजी, जिससे बाहरी सौर मंडल के बारे में हमारी समझ बदल गई। वॉयेजर मिशन ने हमें बृहस्पति और शनि ग्रहों को बहुत नजदीक से देखने का पहला मौका दिया। वॉयेजर 1 ने बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट की जो तस्वीरें भेजीं, उनसे पता चला कि यह इतना बड़ा तूफान है कि यह पूरी पृथ्वी को निगल सकता है। इस अंतरिक्ष यान ने बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर सक्रिय ज्वालामुखी की भी खोज की। ऐसा पहली बार हुआ था जब पृथ्वी के अलावा कहीं और सक्रिय ज्वालामुखी देखे गए हों। वॉयेजर 2 ने अपनी यात्रा अरुण, यूरेनस और वरुण, नेपच्यून ग्रहों तक जारी रखी। यह इन बर्फीले ग्रहों तक पहुंचने वाला अब तक का एकमात्र अंतरिक्ष यान है। वॉयेजर 2 के अवलोकनों से पता चला कि अरुण का वायुमंडल आश्चर्यजनक रूप से गतिशील है। इसने ग्रह के चारों ओर नए छल्ले और चंद्रमाओं की भी खोज की। वरुण ग्रह पर वॉयेजर 2 ने ग्रेट डार्क स्पॉट नामक एक विशाल तूफान प्रणाली की तस्वीरें लीं। यह तूफान आकार में बृहस्पति के ग्रेट रेड स्पॉट को टक्कर देने वाला था। अपने ग्रहों के अध्ययन को पूरा करने के बाद वॉयेजर अंतरिक्ष यान ने अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। उन्होंने अन्वेषण के एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया, इंटरस्टेलर स्पेस। यह सितारों के बीच का विशाल क्षेत्र है। 2012 में वॉयेजर 1 ने हेलियोपॉज को पार किया। यह वह सीमा है जहां हमारे सूर्य से आने वाली सौर हवा इंटरस्टेलर माध्यम से मिलती है। ऐसा करने वाला यह पहला मानव निर्मित वस्तु बन गया। वॉयेजर 2 ने 2018 में इसका अनुसरण किया। दोनों अंतरिक्ष यान इंटरस्टेलर माध्यम के घनत्व और तापमान के बारे में जानकारी भेजना जारी रखते हैं। यह जानकारी हमें अंतरिक्ष के इस अज्ञात क्षेत्र के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान कर रही है। वॉयेजर के उपकरण रेडियो संकेतों के बहुत ही कमजोर संकेतों को भी सुन रहे हैं। ये संकेत ब्रह्मांड में कहीं और मौजूद अन्य सभ्यताओं के होने का प्रमाण हो सकते हैं। वॉयेजर मिशन से मिले आंकड़ों ने गोल्डीलॉक्स जोन के बारे में
हमारी समझ को बढ़ाने में मदद की है। यह एक तारे के आसपास का वह रहने योग्य क्षेत्र है जहां की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। तरल पानी को जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। गैस के विशालकाय ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के वॉयेजर के अवलोकनों ने ग्रह प्रणालियों के निर्माण और विकास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। यह जानकारी वैज्ञानिकों को यह जानने में मदद करती है कि रहने योग्य ग्रह कहाँ मिल सकते हैं। जहां एक तरफ गैस के विशालकाय ग्रहों को रहने योग्य नहीं माना जाता है, वहीं उनके कुछ चंद्रमा पृथ्वी से परे जीवन की तलाश में आशाजनक लक्ष्य के रूप में उभरे हैं। यह हमें अगले भाग में ले जाता है, जहां हम यूरोपा और एनसेलाडस के दिलचस्प चंद्रमाओं के बारे में गहराई से जानेंगे।